तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर के स्टार्ट में हमें ब्लू हेयर बॉय दिखाते हैं। इसको इग्नोर कर देना, मेरे को इसका नाम भूल गया हूँ इसलिए मैं इसको ब्लू हेयर बोला रहा हूँ। ब्लू हेयर बॉय बोलता है, स्योंग तुमने सुना कि बोरमाई डोंग पे अटैक हो चुका है। ये अटैक सियोरिम डोंग और नाहेयून डोंग ने किया है। इस समय उनका बचना बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। फिर ब्लू हेयर आराम से सोफे पे बैठ के बोलता है, बस कोई मिरेकल ही हो सकता है अब। फिर सियोंग कुछ सोचने लग जाता है और मन में बोलता है मिरेकल। फिर एक बिल्ली की आवाज़ आती है। सियोंग भी ब्लू हेयर से बोलता है ये क्या था। ब्लू हेयर बोलता है ओ ये। फिर वो सियोंग से पूछता है क्या ये क्यूट नहीं है। फिर ब्लू हेयर आगे बोलता है मेरे को ये पार्क में मिली हुई थी, मेरे को लगा कि ये मरी हुई थी लेकिन ये धीरे धीरे सांस ले रही थी। फिर वो बिल्ली अंगड़ाई लेने लग जाती है और ब्लू हेयर आगे बोलता है मैंने बस इसको कुछ टूना और दूध मिक्स करके दिया था और ये बिल्कुल ठीक हो गई, मैं तो इसको दफना ही देता। फिर ब्लू हेयर बोलता है मुझे लगता है कोई अपने फ्यूचर को आखिरी मोमेंट तक नहीं जान सकता। फिर सियोंग के फ़ोन में किसी जी लिम नाम के बंदे का मैसेज आता है। फिर सियोंग ब्लू हेयर को बोलता है तुमने सही कहा, आखिर तक कोई कुछ नहीं बता सकता। फ़ोन में टेक्स्ट में डुआन की फ़ोटो होती है और नीचे लिखा हुआ होता है कि बोरमाई डोंग का लीडर वापस आ चुका है। फिर सियोंग बोलता है क्या ये और मज़ेदार नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वापस रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे डुआन ने उसको मुंह से पकड़ के उठा रखा होता है और बोलता है मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, इन दोनों की ऐसी हालत किसने करी, इस जगह को इतना ख़राब किसने करा, तो इन सब के पीछे तुम थे। फिर उसके पसीने आने लग जाते हैं और वो बोलता है रुको एक मिनट रुको। फिर वो लीडर बोलता है इस चीज़ को एक और बार फिर से सोचो, अभी हमारे लिए टाइम नहीं कि हम एक दूसरे से लड़े, क्योंकि कुछ समय बाद जो बुली सोसाइटी है वो बस एक बैटलफील्ड बन जाएगी, इसलिए मैं तो बस। फिर डुआन बोलता है क्या कि हम तेरे को ज्वाइन कर ले, ये कहना चाहता है। फिर डुआन उसको और ज़ोर से पकड़कर ज़मीन पे मारता है। इस अटैक का नाम होता है स्टोन स्लैम। फिर डुआन बोलता है जो तुम्हारी सजेशन है वो बहुत बेकार है। फिर यून और कैंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो लीडर होता है वो रोते हुए बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगा, मेरे को जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा, बस मेरे को जाने दो। फिर डुआन उसको अपना अटैक रेडी करते हुए बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। डुआन आगे बोलता है मुझे तो उसमें से कोई विश्वास महसूस नहीं हो रहा। फिर डुआन अपना क्रशिंग ब्लो मारता है और लीडर के बहुत सारे मुक्के मुक्के बजाने लग जाता है और बोलता है तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और उसकी हालत ख़राब हो जाती है और डुआन अपना लास्ट पंच रेडी करके लीडर को मार देता है और उस पंच से बिल्कुल वहाँ शांति हो जाती है और जो लीडर होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वहाँ सूरज उगने लग जाता है। क्या माल है यार। और डुआन आगे बोलता है क्या तेरे को चेतावनी नहीं मिली थी कि जिस किसी ने भी बोरमाई में एक कदम भी रखा उसे मिटा दिया जाएगा। डुआन उधर फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है और हमें लीडर की हालत दिखाई जाती है जिसके पूरे मुंह पे खून ही खून लगा होता है। फिर यून कैंग को उठा के डुआन के पास आने लगती है। डुआन बोलती है तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, क्या ये दर्द कर रहा है। फिर यून बोलती है नहीं। फिर कैंग डुआन को देखने लग जाता है और डुआन बोलता है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों ठीक हो। फिर कैंग बोलता है अबे तू अर्थ के कौन से हिस्से में था। फिर कैंग मन में बोलता है कि मेरे को लगा कि मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन ये बंदा अभी मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर डुआन उन दोनों लीडर्स को कॉलर से उठा के हुए बोलता है कि इन दोनों का क्या करे। यून बोलती है इन दोनों को जला देते हैं। कैंग मन में बोलता है जो एटमॉस्फेयर है जो पहले इन दोनों के जैसे था वो अब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, ये बहुत मुश्किल हो गया है इसके साथ कैचअप करना। फिर यून डुआन से बोलते क्या हुआ है। डुआन थोड़ा हैरान होता है और बोलता है हैं मतलब क्या है। यून आगे बोलती है तुमने 2 रिप्रेजेंटेटिव को एक ही बार में नॉकडाउन कर दिया है,
ये करना इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए पहले। फिर हमें उन दोनों रिप्रेजेंटेटिव की हालत दिखाई जाती है जो बहुत ख़राब होती है और वो अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं। फिर यून आगे बोलती है, तुम अब तक कहाँ थे और तुम अब तक कर क्या रहे थे। फिर डुआन शांत हो जाता है और हमें पास्ट वाले टावर का सीन दिखाया जाता है। डुआन उधर खड़ा हुआ होता है और डुआन हाँफते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, है ना। डुआन की हालत बहुत ख़राब हुई होती है और डुआन बोलता है, मैं इतने सारे पोशंस पीने के बाद भी अब तक बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ। ये बंदा है क्या, ये अब तक खड़ा कैसे है। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर डुआन होता है उसकी भी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर डुआन बोलता है, अब मैं हार नहीं सकता, मेरे को इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेरे को ये टावर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास और कोई भी पोशंस की बोतल नहीं बची है, ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरा लास्ट अटैक होएगा। फिर डुआन दौड़कर जाने लगता है अटैक करने। सामने से मॉन्स्टर डुआन भी दौड़ के आता है। दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और अपने मुक्के से अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को अटैक कर देते हैं। उस अटैक से बहुत सारी वेव्स निकलने लगती है और वो दोनों पीछे चले जाते हैं एक दूसरे के। डुआन खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और डुआन घुटनों के बल होता है और जो मॉन्स्टर डुआन होता है वो खड़ा होता है। फिर मॉन्स्टर डुआन धीरे धीरे करके ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट होने लग जाता है। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ने हार्ड डुआन को हरा दिया है। फिर डुआन खुश होते हुए बोलता है, मैंने ये कर ही दिया। और खोपड़ी बोलती है, तुमने टावर को क्लियर कर दिया चैलेंजर। फिर जो मॉन्स्टर डुआन की शैडो होती है वो डुआन में जाने लगती है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो चैलेंजर टावर है उसका लास्ट फ्लोर क्लियर हो चुका है। और फिर सिस्टम में वापस नोटिफिकेशन आता है जो रिवॉर्ड है उससे तुम्हारे जो स्टैट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक एक करके डुआन के सारे स्टैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। फिर डुआन अपनी पावर को फील करता है और खोपड़ी बोलती है कि ये जो पावर है वो तुम्हारी है। खोपड़ी बोलती है कि चैलेंजर तुमने टावर को जीत लिया है। और डुआन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से हील हो चुका होता है और उसके स्टैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमें डुआन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें एचपी होती है 30,000, पहले थी 20,000। एमपी यानी माना पॉइंट जो अब हो चुके 4,000, पहले थे 1,000। अटैक पावर यानी स्ट्रेंथ जो पहले थी 261 अब हो चुकी है 739। और डिफेंस यानी इंडोरेंस जो पहले थी 269 अब हो चुकी है 731। एजिलिटी जो पहले थी 270 अब हो चुकी है 730। मेंटल स्ट्रेंथ यानी स्पिरिट जो पहले थी 264 और अब हो चुकी है 736। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और डुआन बोलता है, ओह तो इसलिए बोरमाइडोंग की हालत ऐसी हो गई है। फिर यून बोलती, ऐसा नहीं, अभी तो ये छोटा ही है, लेकिन अभी से जो पूरा गैंगवॉक की टेरिटरी है वो एक बैटलफील्ड में चेंज हो जाएगी। फिर कैंग बोलता है, हम इधर बस आराम से बैठे हुए नहीं रह सकते। यून कैंग से बोलती है, तुम क्या करोगे अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो। फिर कैंग बोलता है, हम बस हाथ पे हाथ रख कर बैठे नहीं रह सकते जब तक कोई हम आकर अटैक ना कर दे। फिर यून बोलती है, ये बहुत जल्दी है। फिर डुआन बोलता है, कैंग सही बोल रहा है। फिर डुआन आगे बोलता है, इसे किस तरह भी सोच लेंगे तो ये वैसा ही होगा। ये एक ऐसी फाइट है जहाँ पे जिसके ऊपर पहले अटैक होगा वो डिसएडवांटेज में होगा। फिर यून डुआन से बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर डुआन बोलता है, चलो चलते हैं। डुआन एटीट्यूड में आगे बोलता है, चलो चलते हैं इस बैटलफील्ड के अंदर। हाँ, फिर हमें वो 4 रिप्रेजेंटेटिव दिखाए जाते हैं जो जेल से वापस आए थे और हमें स्टेटस विंडो में एक क्वेस्ट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है जो 4 रिप्रेजेंटेटिव लौटे हुए हैं उनमें से किसी एक को हराना है। और यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। शायद इस बार मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी वॉइस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसको बहुत एडिट करा है और
जो चैप्टर है उसको मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया है, जिससे ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।